Hello students, how are you? Hope all you are fine. So let's start. The introduction of today's topic I have already given. Today we are going through connected with somewhat atoms, nucleus, protons, neutrons, electrons. Exactly what are these? Fine. What are electrons? What are protons? What is exactly the mass number? And how we can find out the atomic number of particular atom from the periodic table? And what is periodic table? How we can learn the atomic number from the periodic table? All these things we are going to study in today's class. Fine. So let's proceed. Here I have taken this diagram. Uh, that day at the time of the introduction I have told you that the atoms are a very smallest unit. Fine. एक बहुत ही छोटी सी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिसे हम बोलते हैं एटम. एंड नॉर्मली एटम्स रोटेट ऑन देयर पर्टिकुलर ऑर्बिट. मीन्स ये जो मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है इसमें एटम को देखिए एक पर्टिकुलर ऑर्बिट्स होता है और वो एटम्स रोटेट करता रहता है. फाइन. दीज आर द रोटेटिंग फिगर्स ऑफ द एटम्स. फाइन. Here I have given you I have made a kind of periodic table of the elements. This periodic table we have kept in a pending way, right? Periodic table of the element. आपको पहले मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. व्हाट इज़ एग्जैक्टली एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स. जब हमें ये सारी चीज़ें पता हो जाएंगी देन वी विल गो थ्रू विद द पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स. बिकॉज अगर आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं अगर यही नहीं पता होगा तो आप पीरियोडिक टेबल लर्न नहीं कर पाओगे. फाइन. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज़ exactly chemistry? Chemistry is the study of connections between the everyday world and the molecular world. Fine. One day in my class I have told you that in our day-to-day activity or we can say in our operational activity, means जो day-to-day हमारी regular activities होती हैं from the morning till the night, अगर हम उन सारी एक्टिविटीज़ को अगर हम लिंक करेंगे सो सम वॉट दीज एक्टिविटीज़ आर रिलेटेड विद द केमिस्ट्री. केमिस्ट यूज़ atoms and molecules to explain and predict the structure, properties and behaviors of matter. For example, chemistry provides the molecular explanations for food storage, cooking, flavor, smell, stream, ice and cleaning products. इसका क्या मीनिंग हुआ? इट मीन्स दैट कि केमिस्ट्री नॉर्मली हम फूड को कैसे स्टोर करते हैं, फूड स्टोरेज प्रोसेस, दैट इज़ ऑल केमिकल रिएक्शंस. हम कर्ड कैसे बनाते हैं जिसको हम दही बोलते हैं, हम मिल्क से कर्ड कैसे बना रहे हैं, हम स्मॉल अमाउंट ऑफ 1 or 2 स्पून ऑफ कर्ड लेते हैं, उसमें हम मिल्क मिला देते हैं और उसको रख देते हैं स्टोरेज में, एक वार्म स्टोरेज में, एंड इट विल कन्वर्टेड इन अ फॉर्मेशन ऑफ द कर्ड. तो वो क्या होता है? केमिकल रिएक्शन ही तो होता है. कुकिंग के प्रोसेस में केमिकल रिएक्शंस हैं. फ्लेवर्स, हमें अलग अलग खाने में अलग अलग फ्लेवर्स चाहिए, लाइक आइसक्रीम का फ्लेवर है, कोल्ड ड्रिंक का फ्लेवर, तो ये सब कैसे आता है? समवॉट रिलेटेड विद द केमिकल रिएक्शन. हर एक पर्टिकुलर फूड की स्मेल कैसी है, अलग अलग होती है. हम आइस कैसे बनाते हैं, ये सब आपने बहुत छोटी क्लासेस में जब आप रहे होंगे, आई थिंक क्लास 2 एंड क्लास 3, तो आपकी मैम ने ज़रूर पढ़ाया होगा कि हम वाटर से आइस कैसे बनाते हैं या आइस से हम वाटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, लाइक एंड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स. ठीक है. तो ये सारे केमिकल रिएक्शन से समवॉट रिलेटेड होते हैं एंड वी कैन कनेक्ट आवर डे टू डे एंड ऑपरेशनल एक्टिविटी विद द टर्म केमिस्ट्री. फाइन. सो लेट्स प्रोसीड. हियर आई एम हैविंग atoms in the terms with the physics and chemistry. दोनों ही कंटेंट में हम एटम को एक स्मॉलेस्ट कॉम्पोनेंट की तरह कंसीडर करते हैं. मीन्स एटम इज़ अ वेरी स्मॉलेस्ट कॉम्पोनेंट ऑफ द एलिमेंट हैविंग
द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट मीन्स जो सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट कॉम्पोनेंट होगा, वेरी स्मॉल टाइनी कॉम्पोनेंट, दैट इज़ कॉल्ड एज एटम. एलिमेंट, एलिमेंट क्या होता है? अ प्योर सब्सटेंस मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम. जो प्योर सब्सटेंस होता है वो सिर्फ एक एटम से बना होता है. न्यूट्रल इलेक्ट्रिकल, द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल, जिसमें प्रोटॉन्स का नंबर और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इक्वल होगा और बैलेंस्ड होगा. फॉर एग्जाम्पल लाइक एलिमेंट्स आर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. एलिमेंट्स किसके होंगे? हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के, सोडियम के. सोडियम को, अच्छा आपको मैं ये भी बता दूं कि हाइड्रोजन का जो सिंबल है वो H से डिनोट किया जाता है. ऑक्सीजन के सिंबल को हम O से रिलेट करते हैं. सोडियम के सिंबल को हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज इनके सिंबल्स याद होने भी बहुत ज़रूरी हैं. ये सारे सिंबल्स हम पीरियोडिक टेबल में यूज़ करते हैं. क्लोरीन का केमिकल फॉर्मेशन में इनका सिंबल होता है Cl, कार्बन का C, मैग्नीशियम का Mg. तो सिंपल वे इन्होंने एलिमेंट्स के बारे में क्या बताया है? एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस होता है दैट इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, जिसमें सिर्फ एक एटम मिला होगा. मीन्स इसमें कोई दूसरा एटम का कॉम्बिनेशन नहीं है. अगर हाइड्रोजन है तो सिर्फ H के कंपोनेंट्स होंगे, नथिंग अदर दैन दैट. ठीक है. अगर ऑक्सीजन है तो सिर्फ ऑक्सीजन के कंपोनेंट्स होंगे, नथिंग अदर दैन दैट. ना उसमें सोडियम होगा, ना उसमें हाइड्रोजन होगा, ना उसमें समवॉट क्लोरीन होगा, कुछ भी रिलेटेड नहीं होगा. फाइन. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एलिमेंट्स. नेक्स्ट इज like he is some man and taking a kind of elements quite burning in his hand. So you can see the picture, these are the very smallest and tiny particles, even you can't see. You can we can use a kind of microscope and all this thing, then we can only use to see all these things, right? Here again the diagram, this is the whole orbit. I have explained you this at the center when what's that, जहाँ पे कलरफुल मैंने मॉलिक्यूल शो करे हुए हैं रेड एंड ब्लू कलर के, दैट इज़ एग्जैक्टली द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस क्या होता है? जो सेंटर वन में प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस. अब एटम्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग रोटेट करते रहते हैं अपने ऑर्बिट पे. जैसे आपने देखा होगा जो प्लैनेट्स हैं, सुना भी होगा आपने, छोटी छोटी क्लासेस में मैम पढ़ाती होंगी आपकी, कि प्लैनेट्स जो होते हैं वो अपने ऑर्बिट पे रोटेट करते हैं. ठीक है. तो आप ऐसे ही कंसीडर कर सकते हो, ऐसे समझ सकते हो कि प्लैनेट रोटेट कर रहा है, मीन्स एटम रोटेट कर रहा है अपने ही ऑर्बिट पे, लेकिन उसे एक डायरेक्शन क्रिएट हो जाती है. तो देखिए न्यूक्लियस सेंटर में है और न्यूक्लियस के इनसाइड जो छोटे छोटे रेड और ब्लू कलर से जो मैंने मॉलिक्यूल्स, एटम्स बहुत ही स्मॉल जो ऐड किए हुए हैं कलर से, बॉल्स जो बनाई हुई हैं, दैट आर प्रोटॉन्स. बहुत ध्यान से देखिएगा, दैट आर प्रोटॉन्स. एंड the red one that are neutrons. and electrons कहाँ पे हैं? electrons बाहर है, outer most shell पे. see here, these are the electrons, green dot से जो show किया हुआ है. now here the term nucleus. what is exactly the nucleus? nucleus are always positively charged dense center of the atom. एटम का जो सेंटर होता है उसको हमेशा न्यूक्लियस कहते हैं, और वो न्यूक्लियस जो होता है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के से बना हुआ होता है. मीन्स न्यूक्लियस में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि एटम का जो सेंटर वन होता है दैट इज़ अ न्यूक्लियस. एंड न्यूक्लियस इज़ जनरली कंपोज्ड ऑफ, किस चीज़ का बना होता है न्यूक्लियस? देखिए मैंने फ़ोटो में भी ब्लू और रेड बॉल्स बनाई हुई हैं. तो जो ब्लू बॉल्स हैं उनको आप प्रोटॉन कंसीडर कर सकते हैं, जो रेड बॉल्स हैं उनको आप न्यूट्रॉन. तो न्यूक्लियस किन किन चीज़ों का बना होता है? न्यूक्लियस इज़ कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ठीक है. अब प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन्स आर अ सब एटॉमिक पार्टिकल दैट हैज़ पॉजिटिव चार्ज. प्रोटॉन के पास हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है एंड दैट इज़ फाउंड एट द न्यूक्लियस ऑफ द एटम. ठीक है. प्रोटॉन पे आपको सिर्फ ये याद रखना है कि प्रोटॉन पे चार्ज कौन सा होता है, एंड दैट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव. न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन अ सब एटॉमिक पार्टिकल दैट हैज़ नो चार्ज. न्यूट्रॉन एकदम न्यूट्रल होता है, उसके पास कोई भी चार्ज नहीं होता. तो न्यूक्लियस जो एटम के सेंटर में प्रेजेंट है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, वेयर एज प्रोटॉन इज़
पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स आर टोटली न्यूट्रल. फाइन. इलेक्ट्रॉन्स, अब आप देखिए इलेक्ट्रॉन्स जो है वो थोड़ा बाहर की तरफ प्रेजेंट है. ग्रीन डॉट से मैंने शो किया है पिक्चर में, बहुत ध्यान से देखिएगा. इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी स्मॉल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स. इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं. सबसे पहले तो ध्यान रखने वाली ये चीज़ है कि प्रोटॉन्स पॉजिटिव हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज हैं. ठीक है. इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी स्मॉल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स that orbits around the nucleus at a great speed. Fine. Electrons normally rotate करते रहते हैं ऑर्बिट पे at a very high and greatest speed and electrons are negatively charged. आपको सिर्फ इसका चार्ज याद रखना है. Fine. I hope आपको समझ आ गया है. Now let's, एक टर्म आती है एटॉमिक नंबर. ठीक है. और एक टर्म आती है एटॉमिक मास. होता क्या है ये? अब अभी मैंने आपको पीरियोडिक टेबल एक्सप्लेन नहीं किया है, तो हमने वहाँ से एक एटम उठाया, दैट इज़ द He. क्या होता है? अब आपको इसके सिंबल्स भी याद रखने पड़ेंगे. प्लीज़ इसके सिंबल्स आप ज़रूर याद करिएगा. मैं डेली डे टू डे प्रैक्टिस में आपको पर्टिकुलर एटम्स और उनके सिंबल्स और उनके एटॉमिक नंबर्स बताती रहूँगी. ठीक है. अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है He. व्हाट इज़ He? दैट इज़ हीलियम. ठीक है. He क्या होता है? हीलियम होता है. अभी मैंने इससे प्रीवियस एग्जाम्पल में क्या लिया था? हाइड्रोजन. हाइड्रोजन अगर आता है तो सिर्फ H से रिलेट करते हैं हाइड्रोजन का. हाइड्रोजन का केमिकल सिंबल क्या होगा? सिर्फ H. और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1. 1 इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन. यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है हीलियम. He किससे रिलेट करेगा? दैट इज़ हीलियम. एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम इज़ 2. ठीक है. अब देखिए मैंने इसके ऊपर तो एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है, रेड एरो से आपको प्रॉपर दिखाया भी गया है इसमें कि 2 जो लिखा है दैट इज़ द एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर को हम प्रोटॉन नंबर भी बोल सकते हैं. बहुत ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे कि एटॉमिक नंबर को हम प्रोटॉन नंबर भी बोलते हैं एंड प्रोटॉन नंबर को हम कैपिटल Z से रिलेट करते हैं. इसको नॉर्मली इसका सिंबल होता है प्रोटॉन का कैपिटल Z. ठीक है. अब अगर हम इसके एटॉमिक मास की बात करते हैं तो टोटल मास ऑफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम मेजर्ड इन एटॉमिक मास यूनिट्स. नॉर्मली एटॉमिक नंबर में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं दैट आर नॉर्मली एटॉमिक नंबर. अगर एटॉमिक नंबर की बात आएगी तो आप सिंपली बोलेंगे कि एटॉमिक नंबर इज़ अ नंबर ऑफ द प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम. अभी मैंने प्रीवियस डायग्राम में आपको न्यूक्लियस दिखाया था. न्यूक्लियस सेंटर में था. उस न्यूक्लियस के अंदर रेड और ब्लू कलर की बॉल्स थी. द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स, ऐसे ही एटॉमिक नंबर होता है. एटॉमिक नंबर का मतलब है नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों ही प्रेजेंट हैं. प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होता है. तो सिंपली एटॉमिक नंबर इज़ द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 2. और इसमें नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स जिसका डोनेशन मीन्स जिसको हम डिनोट कर सकते हैं, मीन्स वी कैन से द सिंबल, हेयर. तो सिंबल वी कैन राइट इट हेयर कैपिटल Z. फाइन. एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास आप बहुत सिंपल तरीके से ऐसे रिलेट कर सकते हो. ये तो एक मीन्स डेफिनेशन है जो आपको देखना है, बट मैं अपने अगर सिंपल तरीके से फंडा अगर आपको बताऊँ तो जब आपको पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगी देन डेफिनेटली आपको समझ में आएगा कि एटॉमिक नंबर तो पक्का आपको याद करना पड़ेगा. ठीक है. बिना एटॉमिक नंबर याद किए कुछ नहीं हो सकता एंड बिना पीरियोडिक टेबल याद किए केमिस्ट्री बेकार है. तो केमिस्ट्री में पढ़ाई करने के लिए आपको पीरियोडिक टेबल याद करनी ही करनी है. दैट इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट. फाइन. तो एटॉमिक नंबर अगर हमने किसी एटम का लिया है, याद कर लिया है, तो एटॉमिक मास जो होता है ना वो उसका अप्रॉक्सीमेटली डबल होता है. बस पॉइंट में कुछ वेरिएशंस होते हैं, बट अगर आप देखोगे जब मैं आपको बताऊंगी एटॉमिक नंबर इसका ये है, इसका ये है, तो उसका एटॉमिक मास अप्रॉक्सीमेटली उसका डबल आप कर सकते हो. ठीक है. ये एक सिंपल लैंग्वेज में एक तरीका मैंने आपको बताया. तो हेयर हीलियम का एटॉमिक मास कितना हो गया? देखिए एटॉमिक नंबर 2 है तो ऑटोमेटिकली एटॉमिक मास कितना हो गया? 4.003 एंड दैट इज़ द हीलियम का जो एलिमेंटल सिंबल है हेयर.
हीलियम का जो एलिमेंटल सिंबल है दैट इज He, 2 इज द प्रोटॉन एंड 4.003 इज द एटॉमिक मास. तो एटॉमिक मास इज द टोटल मास ऑफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम मेजर्ड इन एटॉमिक मास यूनिट. AMU क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट. ठीक है, तो आई होप सो आपको एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास अब समझ में आ गया होगा. अभी आपको एटॉमिक नंबर सारे एटम्स के नहीं पता है तो डोंट गेट पैनिक. मैं आपको एक एक स्टेप करके सारे एटॉमिक नंबर्स आपको लर्न करा दूंगी. एटलीस्ट जो इनिशियल एटॉमिक नंबर्स हैं वो तो आपको याद होने ही चाहिए. एंड सेकंड, पीरियोडिक टेबल में एक्टिनाइड सीरीज़ होती है, लेंथेनाइड सीरीज़ होती है और नियॉन ऑर्गन क्रिप्टन वाली एक सीरीज़ होती है जिसे हम नोबल गैसेस बोलते हैं. ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स होते हैं. हर एक ग्रुप के हर एक ग्रुप में अलग अलग एटम्स होते हैं. उन एटम्स के एटॉमिक नंबर आपको याद करने हैं. 3 सीरीज़ हैं जो मैं आपको ज़रूर याद कराऊंगी. एक्टिनाइड सीरीज़, लेंथेनाइड सीरीज़ एंड नोबल गैसेस. ठीक है, ये सब चीज़ें हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज हेयर. It's very interesting. Here I have taken the example that is X. Suppose X एक मैंने सिंपल एटम लिया है जिसका एलिमेंट सिंबल है. ऊपर इसका एटॉमिक नंबर आ जाता है और नीचे इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं? एटॉमिक मास से. इसका मतलब कि अगर सपोज़ हमने कोई एटम लिया, जैसे हमने एटम जैसे अभी हीलियम लिया था ना. देखिए मैं बैक स्लाइड आपको करके दिखाती हूँ. ये हीलियम लिया था ना, तो हीलियम में मतलब जो एटम्स होते हैं उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? उसके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास को. एटॉमिक नंबर हमेशा उसके ऊपर आता है और एटॉमिक मास हमेशा उसके नीचे आता है. ठीक है, ऐसे ही मैंने ये एग्जाम्पल आपको एक पिक्चर में लिया है लाइक दिस हेयर. तो X एक एटम है. X का जो एटॉमिक नंबर होगा वो ऊपर लिखा जाएगा और X का जो एटॉमिक मास होगा वो नीचे लिखा जाएगा. ठीक है, सपोज़ हमने एक एटम लिया C फॉर कार्बन. अब ये अपने कॉपी और पेन में जल्दी जल्दी नोट डाउन करिए जो मैम आपको बताती जा रही हैं. अभी मैंने कितने एटम्स की बात करी? अभी मैंने हीलियम के बारे में आपको बता दिया. हीलियम जिसका सिंबल होता है He, उसका एटॉमिक नंबर होता है 2 और एटॉमिक मास कितना होता है उसका? जस्ट डबल, 4.006. ठीक है, नेक्स्ट मैंने एटम आपको यहाँ पे बताया है कार्बन. ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? C एक एलिमेंटल सिंबल है कार्बन का. ठीक है, कार्बन का एलिमेंटल सिंबल है जिसका देखिए मैंने एलिमेंटल नेम भी, एलिमेंट नेम इसमें रिप्रेजेंट कर दिया है कार्बन. एंड कार्बन का एटॉमिक नंबर देखिए इसमें लिखा है एटॉमिक नंबर इज 6. और एटॉमिक नंबर को अगर आप डबल करेंगे, मैंने आपको क्या समझाया? एटॉमिक मास निकालने के लिए एक बहुत सिंपल फंडा समझाया है. एटॉमिक नंबर को आप जस्ट डबल कर दीजिए, आपका एटॉमिक मास आ जाएगा. बट पॉइंट में फिगर कुछ कुछ वेरी करेगी. जैसे 6 का डबल कितना हो गया? 12 हो गया. तो 12.01 दैट इज़ द एटॉमिक मास और वी कैन से एटॉमिक वेट. फाइन, आई होप सो दीज 2 एटम्स एंड देयर एटॉमिक नंबर्स यू गाइज मस्ट क्लियर नाउ. एटलीस्ट 2, हीलियम एंड कार्बन, दोनों के एटॉमिक नंबर याद हो गए, दोनों के एटॉमिक मास याद हो गए. ठीक है, धीरे धीरे करके अभी हमें सारे एटम्स और उनके जो सिम्बल्स होते हैं वो याद करने हैं और उनके एटॉमिक नंबर. ठीक है, here it's very interesting. Compound. What is compound? नॉर्मली माइंड में क्या आ रहा है? वर्ड कंपाउंड. अगर आपके दिमाग में अगर एक टर्म लिखी हुई है कंपाउंड, तो आपके माइंड में क्या आता है कंपाउंड नाम सुन के? ऑब्वियसली जब एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स या एटम्स मिल जाते हैं. ठीक है, मतलब अगर एक सिंपल एक ही अगर एलिमेंट है, जैसे सिर्फ कार्बन है, तो उसमें सिर्फ कार्बन के ही एलिमेंट हैं. लेकिन अगर मैंने कार्बन में हाइड्रोजन भी मिला दिया, मीन्स 2 एलिमेंट्स कंबाइन कर गए, तो उसको बोलते हैं कंपाउंड. यहाँ पे देखिए मैंने एग्जाम्पल लिया है वाटर का. वाटर, हम पानी पीते हैं ना, पानी जिसको हम वाटर बोलते हैं. तो वाटर को केमिकली फॉर्म में वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? H2O. अपनी कॉपी में जल्दी जल्दी लिख लीजिए, वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या है? H2O. तो H2O में कितने एलिमेंट्स दिखाई दिए? अभी मैम क्या बता रही है?
H2O मीन्स H के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, H2। देखिए इस फिगर में क्या लिखा है, द सब्सटेंस H2O। आप यहाँ देखिए जहाँ पे मैंने फिंगर रखी है, H2O यानी हाइड्रोजन के 2 हैं और ऑक्सीजन का 1 है। इसी डायग्राम को हमने ड्रॉ किया है। सी हेयर, हाइड्रोजन 1 लिया है सर्कल में और नेक्स्ट हाइड्रोजन लिया और ऊपर 1 ऑक्सीजन ले लिया है, ठीक है। या आप ऑक्सीजन ऐसे ले सकते हैं, इनको फिर से हमने एक सर्कल में ले लिया, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, इसको हम वाटर मॉलिक्यूल कहते हैं। और इनके बॉन्डिंग, सिग्मा, पाई बॉन्ड, वो सब अभी नहीं पढ़ना है, वो डिटेल है, वो मैं आगे चैप्टर्स में आपको पढ़ाऊँगी, ठीक है। अभी सिर्फ कंपाउंड का मतलब समझाया है कि वाटर में जब 2 एलिमेंट्स मिल जाते हैं, बहुत सिंपल, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड। जैसे वाटर है H2O, जहाँ पे 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और 1 ऑक्सीजन का। नेक्स्ट हमने लिया है सॉल्ट, नॉर्मली जो हम डेली सॉल्ट खाते हैं ना, जो मम्मा सब्जियों में डालती है सब सॉल्ट, वो कौन सा सॉल्ट होता है, दैट इज़ NaCl, सोडियम क्लोराइड। कॉपी में जल्दी जल्दी लिखते जाइए जो जो नेम्स और उनके केमिकल फॉर्मूलाज मैं बता रही हूँ। तो NaCl, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स मिला है, ऑब्वियसली एक तो Na का मतलब क्या होता है, सोडियम। सोडियम का केमिकल नेम और केमिकल सिंबल होता है Na, और क्लोरीन का केमिकल सिंबल होता है Cl। जो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको प्लीज़ नोट डाउन करते रहना आप। NaCl, Na से रिप्रेजेंट होता है सोडियम और Cl इज़ क्लोरीन। यानी इन दोनों को जब हमने ज्वाइन किया तो क्या बन गया, NaCl, जिसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। ऐसे ही एक दूसरा कंपाउंड हमने लिया है कार्बन डाइऑक्साइड। ये बहुत सिंपल चीज़ें ली हैं जो हम डे टू डे यूज़ करते हैं। जैसे वाटर, नाम आपने सुना है, आप फ्रेंडली हो वाटर से, बस उसका केमिकल फॉर्मूला याद करना है H2O। अब डेली हम सॉल्ट यूज़ करते हैं, मम्मा किचन में सॉल्ट यूज़ करती है, बनाती है, तो सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है, NaCl। ये भी 2 एलिमेंट से मिलके बना है, एक सोडियम से और एक क्लोरीन से। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, वो 1 का कार्बन का एटम है और 2 ऑक्सीजन का है। ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। तो दीज आर द कंपाउंड्स। आपको बेसिकली समझाने का मतलब ही यही था कि कंपाउंड क्या होता है एग्जैक्टली। हेयर, ये एक मैंने फिगर ले लिया है, स्ट्रक्चर ले लिया है। अगर हम क्रिस्टल लैटिस के बारे में पढ़ेंगे तो क्रिस्टल लैटिस नॉर्मली एक ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर होता है किसी भी एटम्स या आयंस का, जहाँ पे हर एक पार्टिकल जो होता है वो बॉन्डेड होता है एक दूसरे से, अपने नेबर एटम से बॉन्डेड होता है। देखिए यहाँ पे जैसे सोडियम क्लोराइड आयंस हैं, Na और Cl, ये सोडियम क्लोराइड के आयंस हैं। देखिए फ़ोटो में क्लियर हो रहा होगा आपको। फर्स्ट A ऑप्शन देखिए, सोडियम एंड क्लोराइड आयंस। B ऑप्शन देखिए, एक बीकर में, मतलब ये दोनों आयंस अलग अलग थे, सोडियम के आयंस और क्लोरीन के आयंस, क्लोराइड आयंस, ठीक है। अब एक बीकर में दोनों के आयंस को उठाया और एक बीकर में डाल दिया, तो क्या होगा, अब ऐसा तो नहीं होगा कि सोडियम के आयंस जो हैं वो बीकर के बाहर भागने लगेंगे और क्लोरीन के आयन बीकर के अंदर रखे रहेंगे, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आयंस, क्योंकि सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, तो जो ऑपोजिट चार्जेस वाले जो एटम्स होते हैं ना, वो हमेशा अट्रैक्ट करते हैं ऑपोजिट चार्जेस। तो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है, तो इनके जब एक बीकर में जब दोनों के पार्टिकल्स को डाला गया, आयंस को डाला गया, तो आयंस भागेंगे नहीं बीकर के बाहर, आयंस में केमिकल रिएक्शन होगा बिकॉज ऑपोजिट चार्जेस रिएक्ट विद ईच अदर, फाइन। और इसमें एक बिल्डिंग ब्लॉक बन जाएगा, और जैसे ही ये बिल्डिंग ब्लॉक बना, ये देखिए यहाँ पे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्रिस्टल का फॉर्मेशन ले लेगा, ये पूरा क्रिस्टल बन गया, और इस क्रिस्टल के बाद क्या बन गया, ये सॉल्ट, ये पूरा एक सॉल्ट के फॉर्मेशन में आ गया। तो सोडियम और क्लोराइड आयंस जब मिलते हैं, रिएक्शंस होता है दोनों में, तो इट विल गिव द फॉर्मेशन ऑफ sodium chloride, that is the interground crystals of mineral halides, fine। नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल क्या होती है, एक सिंपल सी टेबल है, अ टेबल दैट शो द एलिमेंट एंड द एटॉमिक नंबर। आपको यही बताया है कि पीरियोडिक टेबल कोई ऐसा भूत नहीं है जिससे आप लोग डरेंगे, एक सिंपल सी टेबल है विच शोज़ द एलिमेंट्स एंड द एटॉमिक नंबर्स। और बेसिकली एलिमेंट के बारे में पढ़ना है, उन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर पढ़ना है,
और एटॉमिक नंबर के साथ साथ उस एलिमेंट का सिंबल पढ़ना है एग्जैक्टली। जैसे सोडियम है तो सोडियम का सिंबल पता होना चाहिए ना, क्या है, क्या होता है सोडियम का सिंबल, दैट इज Na। ओके, एंड एटॉमिक नंबर अभी मैम ने बताया नहीं है, जैसे एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11 एंड एवरेज एटॉमिक मास, ऑब्वियसली एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर का डबल कर देंगे, एंड एलिमेंट्स विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड ग्रुप टुगेदर, दैट इज एग्जैक्टली द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल पीरियड्स अब पीरियोडिक टेबल जब मैं आपको दिखाई थी पीरियोडिक टेबल, तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था, इसमें सीरीज़ होती हैं, इसमें ग्रुप्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, वर्टिकल रोज होती हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, दैट एलिमेंट्स हैव सेम एटॉमिक नंबर ऑफ द ऑर्बिटल शेल्स दैट अरेंज्ड इन एटॉमिक नंबर्स एंड प्रोटॉन्स। एक्चुअली ये पीरियोडिक टेबल पीरियड्स, ये वाला जो लाइन है ना, ये आपको तब समझ में आएगी जब मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखाऊंगी। एग्जैक्टली दिस, सी वेट। तो पीरियोडिक टेबल पीरियड्स में हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं। हॉरिजॉन्टल रोज मतलब ऐसी लेटी हुई जो लाइनें होती हैं, उसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं दे हैव द सेम नंबर ऑफ द ऑर्बिटल शेल्स, मतलब उनका एटॉमिक नंबर अरेंज्ड बाय द एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन। द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर शेल इंक्रीजेज 1 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब लेफ्ट टू राइट हम बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल शेल इंक्रीज होता जाएगा। और पीरियोडिक टेबल ग्रुप्स क्या होते हैं, इसमें वर्टिकल कॉलम्स भी होते हैं। वर्टिकल कॉलम्स में क्या होगा, एलिमेंट्स दैट हैव सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जिनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी ड्यू टू देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अब मैं आपको पीरियोडिक टेबल का पिक्चर दिखाती हूँ, तब आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा। राइट, हेयर कम्स a beautiful periodic table that is made by, of course, me. Periodic table of the elements. See, कितना beautiful periodic table मैंने बनाया है ये अपनी PPT में। और इस periodic table में देखिए number of the elements हैं, इसमें groups divided है। देखिए मैंने इसमें फर्स्ट जो लिया है दैट इज़ ये ब्लू, इसको मैंने हाइड्रोजन से रिलेट कर दिया है, ठीक है। तो स्टार्टिंग के 2 पर्पल हैं, फिर सारी ब्लू है लाइन, फिर ये कुछ ऑरेंज लिया है, कुछ ग्रीन लिया है, फिर येलो लिया है। अभी आपको सिर्फ यही समझ में आएगा कि आप सोच रहे हो कि ये मैम ने इतना कलरफुल क्यों बनाया, बट इसके कलरफुल बनाने के पीछे भी एक लॉजिक है जिससे आप लोगों को आसानी से समझा सकूं। मैं लेंथेनाइट और एक्टेनाइट सीरीज़ की बात कर रही थी ना, देखिए ये है, ये जो ग्रीन कलर की पूरी पट्टी है, दिस इज़ द लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, दैट इज़ द लेंथेनाइट सीरीज़। अब मैंने इसको कलरफुल इसीलिए बनाया जिससे मैं आपको हर एक ग्रुप और हर एक लाइन के बारे में एक्सप्लेन कर सकूं और समझा सकूं। ये लेंथेनाइट सीरीज़ है पूरी, और इसके नीचे जो रेड कलर से है ये एक्टेनाइट सीरीज़ है, ठीक है। एक मैंने नोबल गैसेस बताए थे, तो ये जो 8th ग्रुप है ये नोबल गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेनॉन, ये सारे क्या होते हैं, नोबल गैसेस। तो आज इन टुडेज़ क्लास वी विल गो थ्रू ओनली टू सी दिस पिक्चर। इस डायग्राम को देखिए और समझने की कोशिश करिए कि मैम ने इसको कलरफुल क्यों बनाया है, इसमें ऐसे ब्लॉक्स क्यों बनाए हैं। हर एक देखिए ब्लॉक के ऊपर बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने ग्रुप्स के नेम लिखे हैं, 1A, 2A, 3A ऐसे डिवाइड करा गया है, ठीक है। और सबको कलरफुल बनाया है। ये क्यों बनाया है, आज आप सिर्फ मैं आपको यहाँ तक की स्लाइड पढ़ाती हूँ। Next, in tomorrow's class, we will go through and proceeding with the periodic table details with the particular elements, their atomic number, and of course their symbols. In the tomorrow's class, we will go through. Again, I am giving you this concern about the periodic table of the elements. That in tomorrow's class, क्या-क्या contents हम लेंगे? First one is periodic table. Second is atomic number. Third is symbols of particular elements that we have taken in the periodic table. What is the atomic number? What is the atomic mass? Atomic number क्या होता है? Atomic mass क्या होता है? नोबल गैसेस में कौन कौन से एटम्स एलिमेंट्स हमने लिए हैं, लेंथेनाइट सीरीज़ में कौन कौन से एलिमेंट्स लिए हैं। बट बेटा इन सबको याद करना पड़ेगा, प्लीज़ इन सब के एटॉमिक नंबर्स को ये ध्यान से देखिएगा। आज मैं सिर्फ
इसका पिक्चर आपको दिखा रही हूँ, इसका डिटेल्स हम कल के क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आज सिर्फ इसको यहाँ आराम से देखिएगा, इसको जूम करके आराम से एलिमेंट्स को देखिएगा कि इसमें ये क्या लिखा हुआ है मैम ने। एच, जैसे मैं ये पर्पल देखती हूँ, पर्पल सीरीज़ देखिए, यहाँ पे एच लिया है, सेकेंड में मैंने क्या लिया है, एल आई। एल आई क्या होता है, अभी आपको लग रहा होगा पता नहीं कितना मुश्किल मैम ने, पता नहीं क्या पढ़ा रही हैं मैम, समझ में नहीं आ रहा, बट एल आई क्या होता है, दैट इज़ लिथियम। अब ये पूरी एक सीरीज़ है, सॉरी ये पूरी एक सीरीज़ है, ठीक है। ये लिथियम है, लिथियम के नीचे मैंने क्या लिया है, दैट इज़ सोडियम। एन ए क्या होता है, सोडियम। सोडियम के नीचे मैंने क्या लिया है, के क्या होता है, के इज़ अ सिंबल, बट उस सिंबल का नाम भी तो होगा ना कुछ, के का नाम क्या है, पोटेशियम। फिर क्या है, आर बी, रुबीडियम। सी एस को हमने क्या लिया, सीजियम। एंड नेक्स्ट क्या है, एफ आर क्या होता है, फ्रेंसियम। तो इन सब के नाम बेटा आपको याद करने पड़ेंगे, बिना पीरियोडिक टेबल के केमिस्ट्री बेकार है। तो you need to understand this thing that periodic table is very and n number of very important. Fine, so that's all for today. Thank you so much. Stay home, stay safe, and kindly give your precious time, at least 1 hour in your study. Fine, take care, bye bye.